मित्रों, यदि आपको जीवन के सार को समझना है और सफलता हासिल करना है तो आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक समय का रहस्य समझाया गया है, जिसे संपूर्ण जगत को एक मोहमाया माना गया है, जिसे अगर इंसान एक बार फंस जाता है तो इस संसार चक्र से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मित्रों, इसी मोहमाया में फंसकर जब महाभारत युद्ध की शुरुआत होने के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने हथियार रख दिए और अपने परिजनों से ही युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार की मोह माया को समझाते हुए उपदेश दिया, जिसे सुनकर अर्जुन की सारी मोह माया दूर हो गया और फिर अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो मित्रों, आइए आज हम भी श्रीमद् भागवत गीता में कहे गए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके उपदेश और अनमोल वचन आपके सामने पेश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये वचन को सुनकर आप अपने जीवन में मार नहीं खाएंगे। आपके जीवन में ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मित्रों आपको बता दे कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कुछ ऐसा ही उपदेश दिए जिसे मनुष्य सुनकर उसके मन मस्तिष्क को पूरा झंझोर देता है। क्योंकि मित्रों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, जो आया है उसे जाना ही है। मन एक शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन का ही शरारत है। हे अर्जुन, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। हे अर्जुन, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में अस्थायी है, इसलिए परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब दुख है तो सुख भी आएंगे। हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ में तुम चिंता करते हो? किससे तुम डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? अपने कर्मों पर तो विश्वास रखो। हे अर्जुन, जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसे त्याग देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम चक्र है जो लगातार चलता रहता है। हे अर्जुन, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए अपमान मृत्यु से कई बढ़कर होते हैं। हे अर्जुन, जो हो गया वो भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप क्यों करते हो? भविष्य की चिंता ना करो और वर्तमान तो चल ही रहा है, इसे में आनंदित रहो। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है, और जो जन्म दिया है उसका मृत्यु अटल है, इस पर शोक क्यों करना? हे अर्जुन, जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा होता है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं।